सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका द्वितीय वर्ष में स्वागत है। द्वितीय वर्ष संस्कृत परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है नाटक, छंद एवं अलंकार। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा जो विषय है वह है छंद। छंद अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त छंद ही आपके कोर्स में है। तीसरा विषय है अलंकार। यह काव्य दीपिका की अष्टम शिखा में जो अलंकार हैं वह आपके अध्ययन में है। पाठ्यक्रम की जो इकाइयां हैं वह 5 भागों में विभक्त है। प्रथम इकाई के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का है। द्वितीय इकाई में अभिज्ञान शाकुंतलम का तृतीय व चतुर्थ अंक है। तृतीय इकाई में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का पंचम, षष्ठ और सप्तम अंक है। चतुर्थ इकाई छंद की है। पांचवी इकाई काव्य दीपिका की अष्टम शिखा है, जिसमें से आपके निम्नलिखित अलंकार पठनीय हैं। अलंकार इस प्रकार है: अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, मालोपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा, निदर्शनः, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, दीपक, संदेह, भ्रांतिमान, अप्रस्तुत प्रशंसा एवं समासोक्ति। प्रश्न पत्र का अगर हम विस्तृत विभाजन करते हैं तो प्रथम खंड में वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न 5 इकाइयों में से हर इकाई में से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय खंड व्याख्यात्मक भाग है। इस खंड के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं और प्रश्नों का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना अपेक्षित है। प्रश्नों का विभाजन इस प्रकार से रहेगा: पहला व द्वितीय अंक अभिज्ञान शाकुंतलम से 2 श्लोक दिए जाएंगे, जिसमें से एक की सप्रसंग संस्कृत व्याख्या पूछी जाएगी। वह 10 अंक का प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय व चतुर्थ अंक से 2 श्लोक दिए जाएंगे। किसी एक की सप्रसंग संस्कृत व्याख्या पूछी जाएगी। तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम, षष्ठ और सप्तम अंक से 2 श्लोक देकर किसी एक की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। छंद अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त निर्धारित छंदों के लक्षण एवं उदाहरण तथा उनमें मात्रा व गणों की परिगणना पूछी जाएगी। कोई 4 छंद दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यह भी 10 अंक का होगा। तृतीय खंड एक और इकाई रह गई है, वह है अलंकार। कोई 4 अलंकार देकर 2 अलंकार के लक्षण तथा उदाहरण पूछे जाएंगे। यह भी 10 अंक का होगा। अब है तृतीय खंड। इसमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस खंड के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न देकर 2 प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। प्रत्येक का उत्तर 400
शब्दों में देना अपेक्षित है। इसके लिए 20-20 अंक निर्धारित हैं। प्रथम इस खंड का जो प्रथम प्रश्न है वह इस आधार पे पूछा जाएगा। पहला आधार है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से लेकर चतुर्थ अंक तक प्रमुख घटनाओं से संबंधित समालोचनात्मक प्रश्न होगा। यह प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं, नायक है दुष्यंत, नायिका शकुंतला, काण्व ऋषि हैं, अनसुया और प्रियंवदा जो कि शकुंतला की सखियां हैं, उनका चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न होगा। नाट्य विधा की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम की समालोचना, मूल कथा परिवर्तन से नाट्य सौंदर्य में होने वाली विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 20 अंक का होगा। दूसरा प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतलम के 5 अंक से लेकर 7 अंक के घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न होगा। पंचम अंक का वैशिष्ट्य पूछा जा सकता है। दुष्यंत, शकुंतला, शार्ंगरव, शार्दूल का चरित्र चित्रण, प्रकृति चित्रण, कालिदास की नाट्य शैली तथा कालिदास का नाट्य साहित्य में स्थान, इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यह भी 20 अंक का होगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम की सहायक पुस्तकों में कालिदास और उनकी काव्य कला वागीश्वर विद्यालंकार की है। अभिज्ञान शाकुंतलम आपको जिस भी व्याख्याकार का मिल जाए वह आप ले लीजिए। छंद अलंकार, आप अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक लेंगे उसके पीछे सभी छंद और अलंकार अभिज्ञान शाकुंतलम के दिए गए हैं। और अलंकार के लिए आप काव्य दीपिका भी ले सकते हैं, अष्टम शिखा है, और उसी के आधार पर आपको लक्षण और उदाहरण देना है। महाकवि कालिदास की डॉक्टर रमाशंकर तिवारी की भी पुस्तक बहुत अच्छी है। कालिदास के रूपकों का नाट्य शास्त्रीय विवेचन डॉक्टर कुसुम भूरिया, और कालिदास का नाट्यकल्प डॉक्टर श्याम पांडे। काव्य दीपिका है कांति चंद्र भट्टाचार्य की। आप इन पुस्तकों की सहायता से अपना यह प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ सकते हैं।